बच्चों, आज के वीडियो में हम प्रथम n संख्याओं का योगफल, वो अभाज्य संख्याओं के लिए, सम संख्याओं के लिए और विषम संख्याओं के लिए ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अभाज्य संख्याओं के लिए अगर प्रथम n या 2, प्रथम 4, प्रथम 10 संख्याओं का योगफल ज्ञात करना हो, अभाज्य संख्याएं हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो अभाज्य संख्याएं जानते हैं जो केवल किससे विभाजित होती हैं, केवल एक से व स्वयं से विभाजित होती हैं, वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। अब अगर कहा जाए कि प्रथम 5 संख्याओं का आप योगफल याद करिए, तो अगर प्रथम ऐसे हम लिखें 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? अभाज्य संख्याएं शुरू होती हैं 2 से, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि 2 1 से विभाजित होती है और स्वयं से विभाजित होती है। फिर उसके बाद है 3, फिर है 5, फिर 7 और फिर 9 नहीं है, क्योंकि 9 भाज्य संख्या है, तो क्या हो गई 11। अब इनका योगफल निकालना है, तो योगफल कैसे निकालेंगे? 2 + 3 + 5 + 7 + 11, इनको जोड़ दीजिए। तो देखिए यहां हो गया 5, 2 और 3 5 हो गया, 5 5 10, 10 7 17, 17 और 1 18 और 10 28। तो ये हो गया प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल। अब अगर ऐसा आ जाए कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, तब क्या करेंगे? संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल का मतलब इन अभाज्य संख्याओं को, जो ये 5 अभाज्य संख्याएं हैं, इनकी गुणा करनी है। तो गुणनफल में क्या करेंगे? 2 × 3 × 5 × 7 × 11। तो आपको इसको करने का तरीका, गुणा अगर आपको मौखिक रूप से करनी है, तो यहां देखिए अगर हम 2 और 5 की गुणा कर दें तो 10 आ जाएगा। 10 से किसी भी संख्या की गुणा करना आसान होता है। फिर यहां देखिए 7 तिया कितना हो गया? 21, और फिर उसके बाद ये देखिए इन दोनों को 21 और फिर 11। अब देखिए 10 से गुणा को रहने दीजिए, 11 और 21 की गुणा करिए। तो देखिए 21 को 10 बार अगर गुणा करेंगे तो 210 आएगा, और एक बार की गुणा रह गई, क्योंकि 11 है ना, तो 10 बार गुणा कर सकते हैं और एक बार गुणा कर सकते हैं। तो अगर हम 10 बार गुणा करेंगे तो 210 हो जाएगा, और उसमें 21 और जोड़ दीजिए, क्योंकि 11 बार गुणा है। तो 210 में 21 जोड़ेंगे तो 200 कितना हो जाएगा? 31। ठीक है, तो हमारा 10 गुणा कितना हो गया? 231। अब इसकी गुणा करेंगे तो 2310, क्योंकि यहां पर 10 से अगर गुणा होगी तो एक शून्य और बढ़ जाएगा, तो इकाई की जगह पे आगे आएगा शून्य। तो आपको समझ में आया कि अभाज्य संख्याओं में अगर इस तरह पूछा जाए कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का या प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा, उनका गुणनफल क्या होगा, तो किस तरीके से आप मौखिक रूप से करके कितनी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अब अगर आ जाए कि सम संख्याओं का, तो इसको दूसरे पेन से कर लेते हैं। अगर ये अभाज्य संख्याओं का देखा, सम संख्याओं का योगफल इसमें निकालना हो। अब देखो अगर आ जाए प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल, देखिए वैसा ही हम कर रहे हैं, संख्याओं का योगफल। तो क्या होगा? सम संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? जो 2 से विभाजित होती है। तो कौन कौन सी हुई? 2। अब योगफल कर रहे हैं तो जोड़ते जाइए, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10। देखिए 2 4 6 8 10। अब इनको जोड़ना कितना आसान होगा, देखिए जोड़ने का तरीका। यहां 10 है, 8 और 2 10 हो जाएगा, और 6 और 4 10, तो 30 हो गया कि नहीं? आसानी से आपने इसको जोड़ लिया। अगर आप इस तरीके से ये टेक्निक अपनाते हैं तो आपको आसान हो जाएगा जोड़ना। ठीक है, 5 सम संख्याओं का योगफल 30। फिर अगर हमें करना हो प्रथम 6 सम संख्याओं का योगफल,
का योगफल। तो क्या करेंगे आप, 6 सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 और उसके बाद 12 और। तो अभी यहां तक आपने कितना किया था, 30, और फिर 12 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 42। ठीक है। अगर इसी तरीके से प्रथम 7 सम संख्याओं का योगफल करना हो, बढ़ाते जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14, ये देखिए सम संख्याएं हम जोड़ते जा रहे हैं। तो इसमें जोड़ दिया तो 42 हो ही गया। 42 के बाद 14 और जोड़ेंगे तो यहां 4 और 2 6 हो जाएगा और यहां हो जाएगा 56। एक चीज आप देख रहे हैं कि अब इससे हम फॉर्मूला बना सकते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो प्रथम 5 सम संख्याओं का, प्रथम 6 सम संख्याओं का, यहां पर कुछ आपको फॉर्मूला बनाने के लिए मिल रहा है। क्योंकि अगर इस तरह से आपने 5 6 7 10 तक जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आ जाए प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल या प्रथम 150 सम संख्याओं का योगफल, तब आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसको जोड़ने में बहुत आपको टाइम लगेगा। कर ऐसे भी सकते हैं, लेकिन टाइम आपका बहुत वेस्ट होगा। तो आपको फॉर्मूला कैसे बनाना है, जरा ये देखिए, यहां पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, 5 सम संख्याओं का योगफल। तो 5 को किससे गुणा कर रहे हैं, जो कि 30 आ रहा है। 5 सम संख्याओं का पूछा है तो 5 को 6 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है। यहां देखिए 6 सम संख्याओं का योगफल, 6 को किससे गुणा कर रहे हैं, 7 से, तभी 42 आ रहा है। 7 सम संख्याओं का योगफल, तो 7 को किससे गुणा कर रहे हैं, 8 से। अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो क्या बन रहा है, अगर हम प्रथम n सम संख्याओं का योगफल करें तो यहां क्या हो रहा है, n और n प्लस 1 आ रहा है कि नहीं। देखिए n, प्रथम n, 5 की जगह क्या लिखिए n, तो n और n प्लस 1, यहां देखिए n प्लस 1, n प्लस 1। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, कितना आसानी से आपने फॉर्मूला बनाना सीख लिया। और इसका प्रयोग आप बड़ी संख्याओं का जब निकाला जाए, तो अगर हमें इस तरह लिखना हो, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, तो क्या निकलेगा फॉर्मूला, n प्लस 1। यहां क्या है, कुछ नहीं है, डॉट का मतलब होता है गुणा, यानी आपने n और n में एक जोड़ के गुणा कर दी, तो आपको n सम संख्याओं का योगफल आ जाएगा। ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर आपको करना हो प्रथम 40 सम संख्याओं का योगफल, अब देखिए कैसे निकालेंगे सम संख्याओं का योगफल। तो आपको 40 सम संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, 40 लिखिए, n प्लस 1 का मतलब 41। अब गुणा कर लीजिए, 0 का 0 रहेगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 640। कितनी आसानी से आपने निकाल लिया। फॉर्मूला भी आपको याद नहीं करना पड़ा, आपने खुद से निकाला। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। आगे हम चलते हैं विषम संख्याओं के लिए। विषम संख्याओं के लिए तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। इसको एक दूसरे पेन से करते हैं ताकि आपको इसको समझने में और आसानी हो जाए। विषम संख्याओं में अगर हम कहें प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, तो 4 विषम संख्या क्या हो गई, 1 3 5 और 7। अब इनका योग करना है, तो जोड़िए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। अब देखिए क्या हो गया, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 और 7 16 हो गया। फिर अगर हम इसी तरीके से कर रहे हैं प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, तो आप क्या करेंगे, कौन सी संख्या हो जाएंगी, 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी और 9 और हो जाएगी। तो 16 में 9 और जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 25। अब इसी तरीके से अगर करें हम प्रथम 6 विषम संख्याओं का योग,
हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको अगर बड़ी संख्याएं आए तो आप उसे कैसे करेंगे। तो यहां पर अगर योग निकालना है तो क्या करेंगे? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। अब इसमें 25 में 11 और जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 36। तो इससे फॉर्मूला, अब क्या करें हम? प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो हम क्या कर सकते हैं? यहां देखो 4 का निकालना था। 4 को किससे गुणा करेंगे कि 16 आ जाए? 4 चौक 16, यानी ये क्या हो गया? 4 का वर्ग, 4 की घात 2। यहां 5 को किससे गुणा करें? 5 को 5 से गुणा करें तो 25 आ रहा है नहीं है? तो इसका मतलब हो गया ये 5 का वर्ग, यानी 5 की 5 से 2 बार गुणा। यहां क्या आ रहा है? 6 गुणा 6, यानी 6 का वर्ग। इसका मतलब n विषम संख्याओं का योग क्या हो गया? n का वर्ग। अब इसी तरीके से अगर निकालना हो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, तो अब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने तो फॉर्मूला बना लिया। और यही तरीका सही है कि आप खुद से फॉर्मूला बनाना सीखें। योग तो 10 की घात क्या हो गया? 2। 10 की घात 2 का मतलब 10 गुणा 10 बराबर क्या हो गया? 100। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हम अभाज्य संख्याओं में प्रथम n अभाज्य संख्याओं का योग, उसका गुणा, सम संख्याओं का जो है प्रथम n सम संख्याओं का योगफल या विषम संख्याओं का योगफल किस तरीके से निकाल सकते हैं, उनके फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला जो था वो आपका किसका था? प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। और एक ये फॉर्मूला है प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। ये देखिए आपने कितनी आसानी से ये फॉर्मूले निकाल लिए और उसके हिसाब से प्रश्नों के उत्तर दे लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, कुछ और संख्या पद्धति के क्वेश्चंस के साथ फॉर्मूले बनाएंगे। और आशा है कि आज का वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।